कल हमने सीक्वेंस और सीरीज़ के बेसिक्स लिए थे, आज उनकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 65/12 and the sum of their respective reciprocals is 65/18. If the product of first three terms of GP is 1 and the third term is alpha, then 2 alpha is 2 alpha की वैल्यू हमें इसमें बतानी होगी। तो GP की फर्स्ट टर्म अगर हम A मान लें, स्मॉल a, और कॉमन रेशो R मान लें, तो फर्स्ट फोर टर्म्स का सम हो जाएगा A प्लस AR प्लस AR स्क्वेयर प्लस AR क्यूब। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? दिस इक्वल टू 65/12। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज, इनमें A कॉमन और बाकी का सम निकाल लें तो ये वैल्यू आएगी A इंटू R की पावर 4 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? दिस इक्वल टू 65/12। 65/12 इसको मान लेते हैं हम नंबर 1। अब लेते हैं इनके रेसिप्रोकल्स का सम। इनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स 1/A प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वेयर प्लस 1/AR क्यूब। दिस इक्वल टू 65/18। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज 1/A कॉमन आ जाएगा और इनका एलसीएम ले लें तो R क्यूब आएगा। R क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये R क्यूब हमने यहाँ ले लिया तो ऊपर क्या आएगा? न्यूमरेटर आएगा R क्यूब प्लस R स्क्वेयर प्लस R प्लस 1, और उसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? जो ऊपर हम इक्वेशन 1 में लेकर चल रहे हैं उसकी वैल्यू भी यही रहेगी, R की पावर 4 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। दिस इक्वल टू 65/18। ये होगी हमारी, मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। तो दो रिलेशन A और R में आ गए। अब इसमें अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, we get ये AR क्यूब ऊपर चला जाएगा तो ये कुल मिला के हमारा हो जाएगा A स्क्वेयर R क्यूब। दिस विल बी इक्वल टू 18 ऊपर जाएगा, 12 नीचे रहेगा, 65 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 18/12, और 18/12 को लिखा जा सकता है 3/2, यानी A स्क्वेयर R क्यूब की वैल्यू 3/2 आ गई। इसको मान लें सपोज दिस इज इक्वेशन 3। अब आगे दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? A इंटू AR इंटू AR स्क्वेयर। दिस विल बी इक्वल टू A क्यूब
और इंटू आर क्यूब। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, इसको मान लें हम इक्वेशन नंबर 4। तो ए और आर में एक रिलेशन 3 में है और एक रिलेशन 4 में है। अगर 4 को हम 3 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 4 बाई 3, we get ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर से कैंसिल होकर ए बचेगा। तो ये क्या देगा? वी गेट ए इक्वल टू 1/3/2। ये कितना हो जाएगा? 2/3। यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। अब ए की वैल्यू 2/3 3 में पुट कर लें। पुटिंग a equal to 2/3 in 3, we get क्या मिलेगा? 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/9 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 3/2। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? 4 नीचे 9 ऊपर 27/8। यानी ये क्या इम्प्लाई करेगा? आर क्यूब इक्वल टू 27/8 और आर विल बी इक्वल टू 3/2। तो ए की वैल्यू मालूम हो गई और आर की वैल्यू मालूम होगी। ए इक्वल टू 2/3, आर इक्वल टू 3/2। अब T3 जो है, T3 का मतलब है थर्ड टर्म, वो अल्फा दी हुई है। तो अल्फा इक्वल टू T3 और T3 किसके इक्वल है? ए आर स्क्वायर के, थर्ड टर्म। इसमें ए की वैल्यू रख लें हम 2/3 और आर की वैल्यू रख लें 3/2। तो ये हो जाएगा 9/4। सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। यानी अल्फा की वैल्यू आई 3/2। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? 2 को दूसरी साइड में ले जाएं। दिस इम्प्लाइज 2α इक्वल टू 3। यही इसमें हमें निकालना था कि 2α की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर इसका हुआ 3। दिस इज द आंसर। तो ये थी आज के वीडियो की फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड प्रॉब्लम में एक फंक्शन दिया हुआ है fx और fx की वैल्यू है 5x की पावर 5 अपॉन 5x की पावर 5 प्लस 5। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक सीरीज दी हुई है, इनका सम निकालना है। f1/20, f2/20 एंड सो ऑन अप टू f39/20। तो पहले हम ये लेके चलें fx इक्वल टू है 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज x की जगह हम रख लें 2 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज f2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू f की पावर 2 माइनस एक्स अपॉन f की पावर
2 माइनस एक्स प्लस का 5। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसमें हम 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, या ये कह लीजिए कि 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, और माइनस एक्स, 5 की पावर माइनस एक्स है, इससे भी हम कर लें। तो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, या पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 की पावर x। अब एक 5 से ऊपर नीचे हम कर लें डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 5 की पावर x। दोनों को ऐड कर दिया जाए, देयरफॉर fx प्लस f2 माइनस x विल बी इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 5 अपॉन, इसको हम 5 प्लस 5 की पावर x को लिख सकते हैं 5 की पावर x प्लस 5। ये आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, 1। तो अब हम उन टर्म्स को लेकर चलते हैं जो हमारी सीरीज दी हुई है। तो वी हैव f 1/20 प्लस f 2/20 प्लस f 3/20 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है f 39/20। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक साथ ले लें, तो ये क्या लिखा जा सकता है, f 1/20 प्लस f 39/20। इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया, फिर जो इनसे नेक्स्ट टर्म है उनका मतलब पेयर वाइज ले लिए, f 2/20 प्लस f 38/20। इस तरह ये चलते जाएंगे, तो पेयर्स बनेंगे। और एक लास्ट टर्म इसमें बचेगी जो सिंगल टर्म होगी, वो होगी f 20/20। पेयर कहाँ तक बनेंगे, 19/20 तक, यानी एक पेयर लास्ट जो ये होगा f 19/20 प्लस f ये 21/20। और सिंगल टर्म बचेगी f 20/20। f 20/20 का मतलब होगा f1, और fx से अगर हम f1 की वैल्यू देखें तो f1 की वैल्यू आएगी 5/5 प्लस 5 यानी 1/2। ये क्या इम्प्लाई, दिस विल बी इक्वल टू, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, f 1/20 प्लस, इसको लिखा जा सकता f 2 माइनस 1/20। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड टर्म होगी f 2/20 प्लस f 2 माइनस
2/20 और इस तरह चलते चलते ये लास्ट टर्म हमारी बचेगी f 19/20 प्लस f 2 माइनस 19/20 और ये सिंगल टर्म ये हमारी हुई f1। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें हम नंबर 1 इसको अगर हम दे लें तो नंबर 1 का यूज कर लें, fx प्लस f2 माइनस x इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, ये भी क्या होगा 1 और यहाँ तक कि ये 19 टर्म्स होंगी, ये भी क्या हो जाएगा 1 और प्लस इसकी f1 की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें फंक्शन से तो ये वैल्यू आ रही है 1/2। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो गया 19 1/2, या तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 39/2, दिस विल बी इक्वल टू 39/2। ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी मेन 2021 में आया हुआ था। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम जो सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड थी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।